हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, जिसकी हम एक्सरसाइज 5.4 पर थे, उसके क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 देखने वाले हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे उनकी वीडियो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट की, आप जा करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें आपको एंगल का जो है मेजर फाइंड करना है, शोन इन ईच फिगर। तो आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, इनको फाइंड करेंगे इनका मेजर। लेकिन सबसे पहले आपको एस्टिमेट करना है, अंदाज़ा लगाना है कि आपके हिसाब से ये कितने डिग्री के होंगे, इनका मेजर क्या होगा विद योर आइज़, एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद अ प्रोट्रैक्टर। तो आप सबसे पहले अपनी आंखों से एस्टिमेट कीजिए कि आपको क्या लगता है इनका एक्चुअल मेजर कितना होगा, उसके बाद आप प्रोट्रैक्टर से कीजिए इनका एक्चुअल मेजर फाइंड। तो आप सबसे पहले इसको देखिए, मुझे लगता है इसका 40 या 45 तक का मेजर होगा। तो सबसे पहले हमने अंदाज़ा लगा दिया, एस्टिमेट कर लिया। अब हम यहाँ पर प्रोट्रैक्टर लाएंगे और इसको एक्चुअल में मेजर करेंगे। देखो मेजर कैसे किया जाता है एंगल, ये हम जान चुके हैं पिछली वीडियोस में। आप क्वेश्चंस भी इतने सारे कर चुके हो मेजर करने के, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप वीडियो देखिए, पिछली वीडियोज़ उनमें मैंने आपको समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और अब देखो इस तरीके से हमने रखा, तो देखो इसका मेजर कितना आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है। तो मैंने जो एस्टिमेट किया था वो एकदम सही था, 40 से 45 के बीच में मुझे लग रहा था, एंड ये 40 ही आया। तो इधर आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। सेकंड देखिए, अच्छा ये मैंने एस्टिमेट कैसे किया। देखो आप एस्टिमेट कर कैसे सकते हैं बिना प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके। आप क्या देखिए, देखो 90 डिग्री ऐसे होता है, जो राइट एंगल होता है वो इस तरीके से होता है। तो अगर हम देखें तो लगभग अगर हम इसका यहाँ आ रहा है तो आधा होगा लगभग, ठीक है। तो आधे से थोड़ा सा कम है, तो आप ऐसे मेजर करके देख सकते हैं कि ये 40 से 45 के बीच में ही होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है और ये स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो आप मेजर तो कर ही सकते हैं, थोड़ा एस्टिमेट तो लगा ही सकते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर ये एंगल आपको बताना है कि यहाँ कितने का ये एंगल बन रहा होगा। तो मुझे लगता है कि देखो ये 90 डिग्री से ये और आगे है, तो ये थोड़ा आपका हो जाएगा एस्टिमेट करके, शायद से 125 के अराउंड हो सकता है, या 130 होगा। मुझे ये लग रहा है 130 होना चाहिए, या 130 125 ऐसा कुछ ये होना चाहिए। तो अभी हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कितना इसका मेजर आ रहा है। तो हम इस तरीके से रखेंगे, जो एंगल का होता है पॉइंट ये वाला, वो हम इस प्रोट्रैक्टर का ये जो मिड पॉइंट है इधर रखते हैं, और एंगल की ये वाली लाइन हम प्रोट्रैक्टर की लाइन पर टिकाते हैं। और यहाँ से देखो 130 ही आ रहा है। हम कैसे, देखो अब यहाँ ये जो लाइन है वो अंदर, यहाँ से 0 शुरू हो रहा है, यहाँ से 0 की काउंटिंग शुरू हो रही है ना, क्योंकि अगर आप इधर देखोगे तो इधर तो 180 है, ठीक है। और वैसे भी आपको यहाँ पर एंगल नापना है, तो ये वाली जो लाइन है वो इधर आ रही है और इधर 0 इधर से शुरू हो रहा है। तो आप अंदर वाले की काउंटिंग चेक करोगे तो 10 20 30 ऐसे करके ये 130 पर आ रही है ये वाली लाइन, ठीक है। तो 130 देखो मैंने एस्टीमेट भाग यही किया था, एंड एस्टिमेशन मेरा सही होता है। तो ये 130 डिग्री का एंगल है। अब आगे देखिए नेक्स्ट ये वाला ये लग रहा है लगभग, जैसे ये 90 है और यहाँ लगभग 45 होता है, आधा, ठीक है। 90 है, ये 90 डिग्री होता है, 90 का आधा क्या होगा, 45 होगा। तो ये आधे 2 पार्ट्स हो गए, ये लगभग इधर 45 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 45 का भी थोड़ा आधा ही, मतलब देखो ये आधे पार्ट हो रहे हैं 2। तो अब यहाँ 45 का भी अगर हम आधा करें, ऐसा कुछ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना होगा। मतलब 45 का आधा नहीं करना एक्चुअली, ये 45 से आगे हो रहा है, तो यानी 45 से आगे आपका 50 तो नहीं होगा, 50 से भी बड़ा है ये, 60 या 65 के बीच में ये लग रहा है हमें। मुझे तो 60 या 65 के बीच में लग रहा है। तो हम एक बार देख भी लेते हैं मेजर करके। तो देखो ये करेक्ट 65 आ रहा है, देखो 65 आ रहा है। तो हमारा एस्टीमेट ये वाला भी सही था, 65 डिग्री का मेजर हो जाएगा ये।
अब अगर हम लास्ट वाले एंगल को एस्टिमेट करके देखें तो आप देखो ऊपर वाला एंगल 130 का था, 130 से हल्का सा ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। आप गौर से देखो तो 130 से बहुत थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका आई थिंक 130, 40 तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं है। आई थिंक 135 या 140 इतना होगा ये, ठीक है। तो हम एक बार अपना इससे भी चेक कर लेते हैं प्रोट्रैक्टर से। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इधर 0 से स्टार्ट करोगे तो ये 135 आ रही है, करेक्ट, राइट। तो 135 आ गई वैल्यू और हमारा एस्टिमेट सही था 135 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। अब ये जो मेजर बन रहा है क्लॉक के हैंड्स के बीच में, ये भी आपको फाइंड करना है। तो पहला तो देखो 90 डिग्री का है, साफ साफ आपका समझ आ रहा होगा आप लोगों को भी। तो इस तरीके से अगर हम 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन देखें क्लॉक का तो 4 राइट एंगल आ जाते हैं क्लॉक के 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, और उन्हीं में से ये एक राइट एंगल है। तो ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आप फर्स्ट का आंसर तो 90 डिग्री लिख देंगे कि एंगल मेजर पहले वाले का 90 डिग्री है। उसके बाद यहाँ 1 बज रहा है सेकंड वाली क्लॉक में, इसका भी देख लेते हैं, प्रोट्रैक्टर से हम मेजर कर लेते हैं। चलो, तो इसको भी मेजर करके देखेंगे हम। तो ये देखो ये 30 डिग्री आ रहा है यहाँ। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो ये वाली जो हैंड है क्लॉक का वो 30 डिग्री पर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद इस एंगल को देखो, ये तो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, इसे मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा आपको पता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये आपने तीनों मेजर कर लिए। तो हमारे 8 और 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में। और आगे के क्वेश्चंस के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।